आज मेरी सीता कहीं खो गई थी। आपके सामने ही तो हूँ। मुझे तो साक्षात देवी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इतनी अद्भुत उपमा मत दीजिए आर्य। मैं केवल सीता हूँ, अपने वनवासी राम की साधारण पत्नी। तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारा समर्पण तुम्हें असाधारण से परे बनाते हैं सीता। पवित्रता और सौंदर्य का संगम हो तुम। सच में तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य है सीता। विजयी भव। आयुष्मान भव। राम, एक माता की ये सीख स्मरण रखना, लक्ष्य जितना बड़ा हो मार्ग उतना ही कठिन होता है। अपरिचित संकटों से घिरा है वो स्थान। तुम तीनों की सतर्कता और साथ यही कवच है। एक पल के लिए भी कोई असावधानी मत करना। अवश्य माता। सीते, भैया, ये कैसा मायावी बवंडर है? भैया, वो देखिए। वो महापापी विराट नवयुवतियों को ही अपना लक्ष्य बनाता है। घर की सेना के अंग विराट के आतंक से संपूर्ण दंडकारण्य दूषित है। ना जाने कितने ही मनुष्यों को लील गया होगा ये महापापी। इसे अवसर नहीं, अंत की आवश्यकता है। हमें विराट का संहार करना ही होगा लक्ष्मण।
सीते! श्री राम, भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए। भैया, ये विराज! सीते, आद्या, भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए। सीते! सीते! उठो सीते। भैया, इस पर हमारे बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मेरे आहार के बीच बाधा बनने आए हो? पहले तुम्हारा अंत होगा। बड़ा दुखदाई और कष्ट भरा अंत होगा तुम्हारा। भैया, इस दुष्ट पर तो हमारे समस्त शस्त्र प्रभावहीन है। अब हम करें तो करें क्या? एक वीर का सबसे बड़ा शस्त्र स्वयं उसका बल होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण, मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण स्मरण है ना? नहीं मरूंगा, मुझे श्राप मिला है। मेरा मोक्ष ऐसे नहीं होगा। कोई लाभ नहीं है ये सब करने से। मुझे जीवित की धरती में गाड़ दीजिए राघव, तभी मैं इस नरकीय जीवन और अपने इस शाप से मुक्त हो पाऊंगा। कैसा शाप मिला है तुम्हें विराट? अपना परिचय दो। मैं डुमरू हूं, एक गंधर्व जो श्राप के चलते इस राक्षस रूप में आ गया। काम के मध में चूर होके मैंने कुबेर की पुत्र वधू रंभा पर कुदृष्टि डाली थी। कुबेर की सभा में उसके पति के पास ले जाने के स्थान पर मैंने उसका अपहरण कर उससे विवाह करने का प्रयत्न किया, जिसके दंड के रूप में कुबेर ने मुझे स्त्रियों के अपहरण करने वाला राक्षस बनने का श्राप दिया। और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग था, श्री राम, जो मेरा उद्धार करे। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझ पर नहीं चल पाएगा, इसलिए हे प्रभु, मुझे जीवित ही गाड़ कर मुझे इस श्राप से मुक्ति दे। किंतु मैं ही क्यों? क्योंकि मेरे श्राप और इस पीड़ा का अंत केवल वही कर सकता है जिसने जीवन भर स्त्रियों का सम्मान किया हो, जिसने कभी किसी पर स्त्री पर कुदृष्टि न डाली हो। मैंने मोक्ष की इच्छा से
न जाने कितने ऋषि मुनि और देवों के दरवाजे खटखटाए, किंतु सभी के मन में किसी न किसी पराई स्त्री के लिए काम अवश्य जागा था। प्रभु, राघव, इस संसार में केवल आप हैं जो पवित्र हैं, इसलिए हे राम, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाइए। तुम गुरु, तुम्हारा जीवन समस्त संसार के लिए एक सीख है। स्त्रियों के सम्मान, उनके आदर का पाठ पढ़ाने वाला अध्याय है। मुझे तुम पर दया आती है तुम गुरु, और मैं तुम्हारी पीड़ा को भी समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति में सहायता अवश्य करूंगा। अब धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैं एक गंधर्व हूं, संगीत ही मेरा जीवन है और मेरा धर्म भी। अब मेरा संगीत सदा आपके ही गुणगान गाएगा। अब आप दक्षिण दिशा में पंचवटी की ओर प्रस्थान कीजिए, अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर। दंडक में राक्षसों का आतंक है और राक्षसों का राजा है महाबली लंकेश रावण। रावण के अधर्म और उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। इस दंडकारण्य में न जाने कितने मानव भक्षक छोड़ रखे हैं उसने। और इस राक्षसी सेना का प्रमुख है खर, जो रावण की छाया बनकर अपने भाई दूषण के साथ मिलकर अपने इस आतंक से धर्म और मर्यादा का गला घोट रहा है। अधर्म और पाप के इस जाल से बचने के लिए, धर्म और पुण्य की स्थापना के लिए प्रभु आपको ऋषि सरभंगा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वही आपको ऋषि अगस्त तक पहुंचाएंगे। केवल ऋषि अगस्त ही हैं जो राक्षस राज और उनके अंत के ज्ञाता है। शीघ्र जाइए राम, ऋषि सरभंगा के जीवन की डोर को आपके दर्शनों की आस ने ही थाम रखा है। फिर तो हमें इसी क्षण निकलना होगा। ठहरो लक्ष्मण। भैया, ये अवश्य ही राक्षसों का कोई गुप्तचर है। इससे पूर्व कि ये अपने साथियों को हमारी सूचना दे, मुझे इसका अंत कर देने दीजिए। लक्ष्मण, भागते हुए पर वार करना धर्म के विरुद्ध है लक्ष्मण। और फिर ये कैसे मान ली जाए कि वो गुप्तचर ही है? रघुकुल की मर्यादा और सम्मान उनके वंशजों के शौर्य में है लक्ष्मण, कुटिलता में नहीं। फिर तो हमें इसका पीछा करना चाहिए भैया। अब यही हमें खर तक ले जा सकता है। लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य केवल खर का अंत नहीं, संपूर्ण राक्षस राज का अंत है। हमें ऋषि शरभंग के पास जाना चाहिए। उनका मार्गदर्शन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है लक्ष्मण। जी भैया। स्वामी, श्री राम की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, किंतु वनवास के कुछ ऐसे क्षण हैं जो मुझे आहत कर देते हैं। मैं समझता हूं देवी, परंतु वृक्ष की छाया के सुख का आभास तभी होता है जब व्यक्ति कड़ी धूप में अपने तन को बहुत देर तक जलाए। ये प्रसंग संसार के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये संसार को ये शिक्षा देते हैं कि पीड़ा एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी होती। बात आपकी उचित है, किंतु मोक्ष के बाद विराट ने जिन संकटों के बारे में कहा था, वो क्या है? उद्देश्य जितना पावन होता है, मार्ग में कठिनाइयां भी उतनी अधिक आती हैं। और श्री राम का तो उद्देश्य ही संसार से बुराई का अंत करके भलाई का परचम लहराना।
अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना। और अभी तो इस यात्रा का आरंभ हुआ है देवी। यूं समझ लीजिए देवी कि श्री राम दंडकारण्य के भीतर नहीं, संकट और समस्याओं के एक माया जाल के भीतर जा रहे हैं। विराट तो केवल एक श्राप के कारण दानव बना, परंतु ऐसे कई दुष्ट जिनका स्वभाव ही है पाप कर्म करना, जिन्हें ऋषियों, मुनियों और सज्जन व्यक्तियों को पीड़ा देने में आनंद आता है, उनका अंत भी तो श्री राम को ही करना है। भगवान विष्णु के अवतार के लिए भला क्या कठिन हो सकता है? वो चाहे तो क्षण भर में रावण के अभिमान और उसके पापों का अंत कर सकते हैं। देवी, यदि रावण की शक्तियां असीमित हैं, उसका सैन्य बल अतुलित है, तो सामने भी नारायण है जिनका तेज अलौकिक है, और उस तेज के सामने इस ब्रह्मांड में कोई टिक नहीं सकता। परंतु ये मत भूलिए कि इस समय राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए, और उन्हें जो भी करना होगा वो मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंधकर ही करना होगा, मर्यादा में रहकर करना होगा, क्योंकि ये मर्यादा ही तो है जो श्री राम को इस धरती लोक का निवासी बनाती है, मनुष्य बनाती है। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे। इस समय राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे, और समय आने पर उन शत्रुओं से निपटने के लिए मित्रों की सहायता की आवश्यकता भी पड़ेगी। पर ऐसा कौन है जो श्री राम की सहायता कर पाने में सक्षम हो? मैं ही नारायण का दास, मैं ही उनका भक्त, मैं ही उनका मित्र, मैं ही उनका सखा। मेरा अंशावतार हनुमान श्री राम की सहायता के लिए वानर सेना को सज्ज कर रहा है। अपने गुरु सूर्य के मार्गदर्शन में उनका नेतृत्व करने के लिए सज्ज हो रहा है। उन्हें केवल युद्ध कौशल और रणनीति का पाठ ही नहीं पढ़ा रहा, अपितु आध्यात्म और अनुशासन की शिक्षा भी दे रहा है। परंतु ये तो स्वयं हनुमान भी नहीं जानता कि किष्किंधा पर कितना गहरा संकट आने वाला है। अनुपम, अब ये भोजन पदार्थ किष्किंधा के भंडारे में रख दो, ताकि आने वाली वसंत ऋतु पे किसी भी वानर को भूख का सामना ना करना पड़े। चलो दल, जल्दी चलो। अद्भुत हनुमान। प्रणाम वानर राज सुग्रीव। सेनापति हनुमान, अद्भुत है आपकी सूझबूझ, और धन्य है हम कि हमें आपके जैसा सेनापति मिला। आपकी सूझबूझ के कारण
हमें नया जीवन दान मिला। बीते वर्षों में जब जब भारी वर्षा हुई है, तब तब राज्य में अन्न का अकाल पड़ा। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। नदी का जल बहुत ही बढ़ा हुआ है। उस पार जाने के लिए जल का स्तर कम हो, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज सुग्रीव, जो निराशावादी होते हैं वो परिस्थिति अनुकूल होने की प्रतीक्षा करते हैं। जो कर्म पे विश्वास करते हैं वो परिस्थितियों को अनुकूल कर लेते हैं। नल, नील, नल और नील, तुम में बुद्धि और बल दोनों हैं। मैंने देखा है तुम्हें वृक्ष की बेलों से वृक्षों के बीच सेतु बनाते हुए। तो चलो आज इस नदी पार हम सेतु बनाते हैं। जो आज्ञा सेनापति। अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों वानर समाज के रत्न हो। एक दिन तुम्हारा कौशल वानर जाति के गौरव का कारण बनेगा। अति उत्तम हनुमान, तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। नहीं महाराज, जिनकी बुद्धि उन्हीं का श्रेय, जिनकी योग्यता है गुण तो उन्हीं को मिलना चाहिए। ये तो नल नील की उपलब्धि है, उन्हीं का परिश्रम है और उन्हीं का श्रेय। नेत्र ही हृदय का प्रतिबिंब होता है हनुमान। जितने ही स्वच्छ और सरल तुम्हारे नेत्र हैं, उतना ही स्वच्छ और कोमल तुम्हारा हृदय भी है। आपको सच में हमारा बनाया सेतु अच्छा लगा सेनापति? अवश्य, इसमें एक बड़ी अच्छाई भी है और एक कमी भी। जानते हैं कमी तो होगी, पहले प्रशंसा वाली बात बताइए ना। इससे अच्छा सेतु बनाना असंभव है। तो फिर बुराई क्या है? इसकी क्षमता। यदि कोई 100 गजों की शक्ति वाला वीर इस सेतु पे कूदे तो यह ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर सेतु सुरक्षित है, क्योंकि इतने शक्तिशाली तो आप हैं, जिससे आपका बनवाया हुआ सेतु टूट जाए। अब शीघ्रता करो वीर, कुमार अंगद के अभिषेक की तैयारी भी तो करनी है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज? जो तैयारियां हमने की हैं, आप चलकर तनिक उन्हें देख तो लें। मैं भूल क्यों जाता हूँ कि मेरे साथ हनुमान जी हैं। चलिए।
तुमने तो किष्किंधा को स्वर्ग जैसा सजा दिया। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। स्वयं विश्वकर्मा भी इतनी सज्जा नहीं कर पाते। दोस्त, कहां बड़े चले जा रहे हो? महाराज बाली, महाराज बाली। सुग्रीव! ये तो इंद्रदेव का रथ है। वो अवश्य ऋषि शरभंगा को लेने आए होंगे। हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। ऋषि शरभंगा से मिलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है श्री राम के लिए? श्री राम के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है ऋषि शरभंगा, जो वन में अपनी सांसों की डोर थामे श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उनसे भेंट होने पर उन्हें ऋषि अगस्त्य तक पहुंचाकर अपना कर्तव्य निभा सके। अद्भुत है ऋषि शरभंगा की कर्तव्य परायणता, जहां वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र के स्वर्ग आने की मनुहार को भी कई बार ठुकरा चुके हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, अब बस कीजिए। अपने सुकर्मों का फल भोगने हेतु मेरे साथ स्वर्ग चलिए। सदैव की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष अपने रथ के साथ उपस्थित हुआ हूं, और हर बार आप मुझे किसी तर्क में उलझाकर पुनः राम की प्रतीक्षा में जुट जाते हैं। जब मोक्ष का अवसर हो तो स्वर्ग का मोह निरर्थक है देवराज। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य तो अपनी निर्जीव शरीर को श्री राम के चरणों में निछावर करना ही है, और श्री राम अवश्य आएंगे। उचित है ऋषिवर, किंतु इस बार मैं रिक्त हाथों से नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ स्वर्ग चलना ही होगा।
प्रणाम ऋषिवर। बैठिए ऋषिवर, बैठिए। राम, आप आ गए। आपने मेरी पुकार सुन ली। सहस्त्रों वर्ष से आपकी प्रतीक्षा में मर मर के जी रहा हूं। आपके दर्शन की अभिलाषा अपने श्वासों को रोके बैठा हूं ताकि अपना कर्तव्य निभा सकूं, आपको मार्ग दिखा सकूं। कर्तव्य के लिए आपका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा है ऋषिवर। आपका आशीर्वाद पाना हमारा सौभाग्य होगा। मृत्यु पाने से पहले आपके मार्गदर्शन का दायित्व मिला था। अब जिसे निभाकर शांति से मर सकता हूं। राम, अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको ऋषि अगस्त से मिलना होगा, किंतु उनसे मिलना इतना सरल नहीं। वो दंडकारण्य में किसी गुप्त स्थान पर रहते हैं, इस जग से, इस हिंसा से दूर। उनकी खोज के लिए सर्वप्रथम उस वृक्ष को खोजना होगा जिसका मुख मनुष्य जैसा है। वही उनका मार्ग बताएगा। ऋषि अगस्त्य वो दीप है जो रावण और उसके सेनापति घर के अंधकार को समाप्त करने का मार्ग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मुझे अपनी गोद में सर रखकर मोक्ष दीजिए प्रभु, मोक्ष दीजिए। बहुत थक चुका हूं। ऋषि शरभंगा का ज्ञान सदा हमारा मार्गदर्शन करता रहे। चलो लक्ष्मण, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। श्री राम, मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। मेरे इस रथ को अपने साथ ले जाइए। इस मायावी वन में यह आपका सहायक बनेगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देवराज। आप हमारे पिताश्री के मित्र हैं और एक मित्र होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, पर मुझे आपके दिव्य रथ की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं कर्तव्य रथ पर सवार हूं और फिर इस वन के माया की काट कोई शस्त्र, अस्त्र या फिर रथ नहीं, सत्य और सतर्कता है। मैं और लक्ष्मण अपना उद्देश्य अपने बल पर पूर्ण करेंगे। मेरा धर्म मुझे उचित मार्ग छोड़ सरल मार्ग चुनने की अनुमति नहीं देता, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं वही मार्ग चुनूंगा जो मार्ग नियति ने मेरे लिए चुना है। जैसे आपकी इच्छा श्री राम, किंतु जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा यह रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। आशा करता हूं
सेवा का एक अवसर आप मुझे अवश्य देंगे। श्री राम, आपके जाने से पूर्व आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वायु के साथ उड़ती भस्म किसकी? आइए आप स्वयं देख लीजिए। ये उन निर्दोषों की अस्थि भस्म है जो राक्षसों की भूख का शिकार हुए हैं। जब से पहले व्यक्ति को जलाया है तब से ये अग्नि बुझी ही नहीं है। सदा कोई न कोई नया पीड़ित इसमें भस्म हो जाता है और अब तो ये भस्म का ढेर इतना विशाल हो गया है ये कदाचित कभी बुझेगा ही नहीं। वचन है दशरथ नंदन राम का, इस वन को खर के प्रकोप से मुक्त करूंगा। इस वन में बसने वाले हर एक राक्षस का संहार करूंगा। दंडकारण्य में धर्म और शांति स्थापित करूंगा। मैं सौगंध लेता हूं, मुझ पर विश्वास करने वाले हर एक जीव की रक्षा करूंगा।